चिराग पासवान जी एक नाकाम एमपी साबित हुए। पद बड़ा हो सकता है, लेकिन भाषा, आचरण, व्यवहार एकदम निचले स्तर का है। ये भारत सरकार की एक नीति है कि हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो ये लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं सोचे। बेटा को मंत्री बना दिया, नहीं सोचे। एमएलसी बना दिया, नहीं सोचे। और क्या बना दे आपको? मैं हर एक मंच पे कहूँगा मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और कांग्रेस मुझे टिकट दे, मैं चिराग जी के खिलाफ में लड़के जीतना। पटना के बापू सभागार में बड़ी भीड़ और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने के बाद अब जमुई के शिल्पा भवन में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने की मिल रही है। बता दें कि आज कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनका अभिनंदन समारोह था। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आईपी गुप्ता हैं, जिनके नेतृत्व में यह सम्मान समारोह किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार का लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है? लोगों में रुझान ये है कि जब हम जम्मू की सड़कों पे चल रहे थे, जब भ्रमण किया तो हमारे साथ हजारों लोग थे। रुझान ये दिखाता है कि कांग्रेस की तरफ लोग मुड़ चले। और आज का जो कार्यक्रम था, नागरिक अभिनंदन, नए जिला अध्यक्षों के साथ में सारे पदाधिकारियों को, प्रखंड अध्यक्षों का, जो आज शिल्पा विवाह में है, उसी के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। बड़ी संख्या में शिल्पा विवाह भवन को भी पाटा गया, बापू सभागार को भी पाट दिए। तो क्या लगता है ऐसे में जो कांग्रेस कमेटी पर जो सवाल खड़ा हो रहा था कि कांग्रेस कमेटी ध्वस्त होते जा रही है जमुई में, उसको फिर से एक नींव मिला है आईपी गुप्ता को? देखिए, एक्चुअली एक परसेप्शन क्रिएट करता है लोग। हम जब बिहार से पहली बार जब मैं कांग्रेस ज्वाइन किया तो सदस्यता अभियान चल रहा था, और जब कोई आदमी कहे कि ये काम असंभव है तो वहाँ आईपी गुप्ता खड़ा उठता है। 1.5 लाख मेंबर मैंने बना दी जम्मू में, 1 लाख और बाकी 50,000 अन्य जिलों में जाके। तो अगर 1 लाख मेंबर आईपी गुप्ता बना सकता है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने की, जो हम नहीं पहुंचे वो हमारी कमियां रही है। संगठन चूँकि बना नहीं था, बरसों से पुराने संगठन काम कर रहे थे जिसमें शिथिलता थी पूरे बिहार में, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हार्डकोर कार्यकर्ता हैं उनको जगह दी गई है। आप देखेंगे कि साधारण लोग बने हैं, साधारण लोग कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष बना है, और यही एक परिवर्तन की ओर ले जाता है। और उन्हीं प्रखंड अध्यक्षों की ये देन है कि आज इतने लोग यहाँ जमा हुए। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को किन्हें देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो 100% नरेंद्र मोदी नहीं देखना चाहते हम, और दुनिया भी नहीं देखना चाहती। मैं देश की बात नहीं करूँ, दुनिया भी अब नहीं देखना चाहती। मैं तो चाहूँगा कि हमारा जो नेता है राहुल गांधी जी, ये नहीं कभी कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हम लोग देखेंगे कि क्या है, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस देश को एक नई दिशा देने जा रही है 2024 में, ये तय है। और चूँकि हम लोग बड़े दल हैं सारे, हम लोग सब विपक्षी एकदम हम लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, अब उसमें डिसाइड करेंगे, निर्णय करेंगे क्या होगा। लेकिन 2000 मोदी माइनस मोदी होगा इंडिया, ये तो फाइनल है। मतलब महागठबंधन की सरकार है बिहार में, और ऐसे में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अब भारत का पीएम नीतीश कुमार, तो ऐसे में लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। हमारे भी कार्यकर्ता कुछ वो बोलता है कि आईपी गुप्ता एमपी बनेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग है, भाई हमारा नेता प्रधानमंत्री बनने, बोला जा सकता है। खुद नीतीश जी भी कभी नहीं कहे कि मैं प्रधानमंत्री। मेरी जब मुलाकात हुई थी नीतीश बाबू से, हम थे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा कुछ नहीं है, लेकिन देश जिस ओर जा रहा है, एक समाजवादी होने के नाते और यहाँ का नागरिक होने, देश ने जो मुझे प्यार दिया उस नाते मुझे उस रोकना पड़ेगा, वरना देश बहुत सदियों पीछे जा रहा है। इसलिए मुझे अपनी पैड़ हरानी होगी। भाजपा के तो लोग कहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है, कीड़ा काटता है, तब वो एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं। अभी नीतीश जी कह देना कि मैं एनडीए में जाना हूँ, तो जो नेता बोले सब वहाँ से चरण वंदना करते करते दंडवत दे देते नीतीश जी पैर पकड़ के, बाबू माए बाप आप ही हमारा है। वो क्या बोलेंगे? उनके जैसा हल्के और सस्ते लोग वाजपेयी जैसा भारत में पैदा नहीं लिया। वो चाहे कितना बड़ा पोस्ट पे हो, बात हल्का करता है। आप नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, सभा में डांटता है, गृह मंत्रियों की सभा में बोलता है ए, तुम ऐसा कोई गृह मंत्री बोलता है। पद बड़ा हो सकता है, लेकिन भाषा, आचरण, व्यवहार एकदम निचले स्तर का है। कई बार भाषा और आचरण पर नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार भी काफी बार बबूले होते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, उस तरह की भाषा चाहे जो हो,
स्वागत योग्य तो नहीं है, चाहे मैं बोलूं चाहे नीतीश जी बोले, नीतीश कुमार भी लेकिन ये कभी कभी वो एक चीड़ वाली बात होती है बीच में। ऐसे नीतीश कुमार जी जो काम कर दिए हैं बिहार के लिए, आने वाले समय में हमको नहीं लगता है, आपको पता है कि उनके बहुत सारे स्कीम को विदेशों में डुप्लीकेशन किया जा रहा है। साइकिल योजना अफ्रीका के 6 देशों में चलाई जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे स्कीम है जो डुप्लीकेट किया है नीतीश कुमार जी को। तो जब उनको ये लगता है कि भाई तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ और तुम समझ नहीं रहो, तब हम मुख्यमंत्री चिढ़ जाते हैं। एक नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप मानते हैं बिहार में जीरो टॉलरेंस है? देखिए, जीरो टॉलरेंस अपराध में हो चाहे भ्रष्टाचार में हो, मानते हैं जीरो टॉलरेंस की बिल्कुल बात? मैं इस मानता हूँ। किस लिए मानता हूँ कि जो भी चीज़ें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है उस पर उन्होंने दिखाया है कि बिलो जीरो टॉलरेंस ला के दिखाया उन्होंने। उनके संज्ञान में अगर चीज़ें नहीं है तो चीज़ें हो जा रही है, लेकिन जब उनके संज्ञान में लाया जाता है तो ये पद और गरिमा, वो पद की ध्यान नहीं देते। वो चाहे उनको मुख्यमंत्री पद रहे या ना रहे, वो एक्शन ले लेते हैं। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो कांग्रेस उनका साथ क्यों नहीं दे रही है फिर ऐसे? कौन कहा कांग्रेस साथ नहीं दे रहा है? इसमें जो बैठक बुलाई गई थी नहीं, राहुल जी बेसिकली बाहर थे, उनको समय नहीं मिला था, इसलिए अगर कांग्रेस ध्यान नहीं देती तो राहुल जी नॉर्मली इस तरह की मीटिंग में नहीं आते हैं। आने वाले समय में विपक्षी एकता होगा? एकदम होगा, 100% होगा। अच्छा, वो चारा नहीं है। अच्छा, जीतन राम मांझी की अब खबर आ रही है कि महागठबंधन से टूट हो गई है, तो ऐसे में भी बुखलाहट काफी देखने को मिल रहा होगा, तो क्या लगता है तू सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? नहीं तो बौखलाहट कौन है? हमारे महागठबंधन कोई बौखलाहट? नेताजी चले गए, इस्तीफा दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो बौखलाहट अगर होती तो इस्तीफा स्वीकार नहीं होता और उनको मान मनाने की बात करनी होती। लेकिन जो जीतन राम मांझी क्या क्या सेटिंग कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, उनको सब पता था। जीतन राम मांझी तो कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के साथ जीने मरने का कसम खा लिए, लेकिन जो कसम खाए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा मेरे लिए। तब नीतीश कुमार जी उनके बारे में नहीं सोचे? मुख्यमंत्री बना दिया, नहीं सोचे। बेटा को मंत्री बना दिया, नहीं सोचे। MLC बना दिया, नहीं सोचे। और क्या बना दे आपको? क्या बना दे? लगता है कि जीतन राम मांझी गलत है? एकदम गलत है। वो गिदड़ भभकी देते रहते हैं हमेशा। छोटी वो बिहार के लिए क्या सोचते हैं? अगर वो मुख्यमंत्री थे, मुसहरों के लिए उन्होंने क्या किया? कोई काम गिनाइए हमको। आज भी उनके मुख्यमंत्री थे, आप क्या नहीं कर सकते थे? 9 महीने में क्या 1 महीने में कर सकते थे वो, लेकिन क्या किया उन्होंने? तो वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कभी बेटा के लिए, कभी बहू के लिए, कभी अपने भतीजे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपने परिवार के लिए, बस उतना ही सोचते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जमुई लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान, उनके भी रैलियों में काफ़ी भीड़ नजर आती है और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहे हैं। अब जमुई लोकसभा से आप भी उम्मीदवार बनने की चाहत रख रहे हैं, तो क्या लगता है चिराग पासवान को किस रूप में? देखिए, चिराग पासवान जी एक नाकाम MP साबित हुए और आप 5 ऐसा चीज़ बता दीजिए कि जिससे ऐसा लगता है कि वो गिना सकें जम्मू में काम। वो क्या गिनाते हैं? नीतीश जी की कमियां और अपने पिताजी के किए हुए चीज़ें। यही 2 चीज़ है उनके पास। उनका खुद का क्या है? चिराग पासवान तो कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाए जो जमुई में नहीं। अच्छा, एक क्या ये दुनिया को पढ़ा सकते हैं? IP गुप्ता को नहीं ना। एक उसमें ये भारत सरकार की एक नीति है कि हर एक ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये लेकर आए हैं, ये नीति के तहत बना है। ये कौन सा चीज़ है? बना दिए आप कि भारत सरकार का एक नीति है, एक स्कीम लाए वो कि हर एक ज़िला में, जिस तरह से ये लाए माननीय मुख्यमंत्री, हर एक ज़िला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी लाए। उन्होंने कहा कि हर एक ज़िला में एक अस्पताल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज। तो वो नीतियों के वजह से है, ना कि चिराग जी की वजह से। मतलब ये माना जा सकता है कि 2024 में चिराग पासवान के खिलाफ में होंगे IP गुप्ता? अच्छा बताइए, राजनीति क्यों कर रहे हैं हम जो है ना घुमा फिरा के बात नहीं करते। मैं हर एक मंच पे कहूँगा मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, चिराग जी अगर मिले तो उनसे कहिए भाई कि आप छोड़िए जमुई नहीं, हाजीपुर नहीं जाए, आप यहीं से लड़े। और कांग्रेस मुझे टिकट दे, मैं चिराग जी के खिलाफ में लड़के जीतना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि MP क्या होता है, क्या कर सकता है एक जिला के लिए। मतलब पूरी तैयारी है MP बनने की? बनने की नहीं, लड़ने की पूरी तैयारी है।
चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता, जिन्होंने पटना के बापू सभागार को पहले भरा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने वो गए। साथ ही साथ अब जमुई में भी एक बड़ी भीड़ और बड़ी संख्या लोगों का दिखाने का काम कर रहे हैं। चाहत है एमपी बनने का, अब देखना है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कांग्रेस अगर इनको टिकट देती है जमुई से तो जमुई लोकसभा से ये चुनाव भी लड़ेंगे और चिराग पासवान को शिकस्त देंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें चिराग पासवान को क्या आईपी गुप्ता पटकनियाँ दे पाते हैं या नहीं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहे। धन्यवाद।